Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna see what are your person's energy versus your energy and what are his action towards you. Okay? Okay, let's see. Okay. 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 Let's see your energy, okay? Okay. And what are this person's action towards you, okay? Please excuse the noise. I cannot change anything. So, what are his actions towards you? Oh my god. Okay. See, are you right now, people, are you going through a breakup or something with this person or what? Okay, if this relationship is over for you, people, like you have ended it, or maybe this person has ended it or something of that sort. See, the cards are saying this person is very very rigid. This person is way more rigid than you think. Okay, this person has gone very rigid. The person wants the fruits, like he wants the fruit of his hard work. Okay, so clearly I'm seeing he is in this acceptance mode and a very peaceful mode, very acceptance mode. और बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका है इंसान. ठीक है, उस इंसान को अपना अपने जितना उन्होंने हार्डवर्क किया है ना उसका फ्रूट्स चाहिए. तो सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू रिकग्निशन इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स फ्रॉम यू और मे बी फ्रॉम समबडी एल्स. ओके, द पर्सन इज फीलिंग ओवरबर्डन्ड. हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर की वजह से द पर्सन इज फीलिंग वेरी वेरी ओवरबर्डन. पैसे कमाने की वजह से, करियर की वजह से तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है. ऑल्सो इस रिलेशनशिप का बोझ उनको बहुत ज़्यादा है. ऑल्सो दिस पर्सन इज़ अ लिटिल वेरी वेरी चाइल्डिश. सी, इनकी ना एनर्जी वैसी है थोड़ी बेयर मिनिमम वाली कि इस इंसान को मैं लाइक द पर्सन हैज़ कम इन टू दिस एक्सेप्टेंस. कुछ ना पीस आया है, इस इंसान बैलेंस कर रहा है इमोशंस के बीच कि क्या करना है. सी, द पर्सन वॉन्ट्स टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. इंसान चाहता है कि वो आपकी नज़रों में ना सेलिब्रिटी बने, वो उस लेवल का एफर्ट करे कि सेलिब्रिटी बने, बट कर नहीं पा रहा है. सी, वेरी चाइल्डिश, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी, डिससैटिस्फाइड, डिसकंटेंट विथ व्हाट द पर्सन हैज़. चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना. ओके, इन जनरल्स अगर आप उनके पास हो भी या थे भी, ओके, तो दिस पर्सन हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ taken you people for granted. Okay, has taken a lot of things for granted in his life. Also has taken you for granted in this life. Okay, so इंसान ना clearly overburdened feel कर रहा है. Also the person is balancing. वो ना रेबल के मोड में से ज़्यादातर द पर्सन हैज़ कम इन टू दिस एक्सेप्टेंस कि अगर मेहनत नहीं की, अगर इस रिलेशनशिप में मेहनत नहीं की, कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, रिजिडिटी दिखाई, फ्लेक्सिबल नहीं रहे, तो ये रिलेशनशिप जाएगा. ये एक्सेप्टेंस इस इंसान को आ रहा है. तो द पर्सन इज बैलेंसिंग बिटवीन हिज इमोशंस, बिटवीन यू एंड हिम. द पर्सन वांट्स टू. ओके, आपकी एनर्जी क्लियरली ऐसी आ रही है, आप ना अब इस इंसान का ज़्यादा सुनना नहीं चाहते. ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते में, पर अब ना आप अपने करियर पे, अपने मतलब मनी अर्निंग स्किल्स पे, अपने करियर पे, इन सब पर ध्यान देना चाह रहे हो. ठीक है, यू वांट दिस पर्सन बैक. सी, सम इमोशनल फुलफिलमेंट, यू वांट दिस पर्सन बैक, यू वांट दिस पर्सन टू पुट एफर्ट्स इन यू. पर अब ना आप ध्यान नहीं देना चाहते हो. आप ना बिना विदाउट कमिटमेंट ना इस इंसान इस इंसान को ज़्यादा नहीं चाहते हो कि इंसान आए, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो. ठीक है, आप किसी की सुनने नहीं वाले हो. यू आर गोइंग टू शो रिजिडिटी, यू आर गोइंग टू शो वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड कि मैं अपनी चलाऊंगा चीज़ें, मैं एडेप्टिव तभी रहूँगा अगर तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, वरना मुझे नहीं चाहिए. ठीक है, आई एम वेरी मच बिजी राइट नाउ विथ माई वर्क एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ. तो यू कैन गो योर वे, आई कैन गो माई वे.
ओके अगर उन्होंने मतलब आप कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो इस इंसान के साथ, वेरी वेरी आई एम सेइंग ऑन अ वेरी बिगर लेवल, ओके। बट द थिंग इज़ उनके एक्शंस ना देखो, पर्सन इन बोल सोच रहा है कि मैंने इस रिश्ते में इतनी मेहनत करी, अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन उनको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सी द काजा सेइंग कि ये रिश्ता तो एंड हो चुका है, ठीक है। द काजा सेइंग सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, यू आर इन सेपरेशन, लाइक you have ended the relationship. If not, then in future the cards are saying yes, you are going to end this relationship. Some sort of separation aayega, but the person is very over attached with this relationship with you, okay. The person is feeling lonely, the person wants partnership with you, okay. So clearly the cards are saying the person is thinking long term with you, but the person does not want to come towards you. इंसान सोच रहा है, okay, that is why this separation is there. सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, हाउ डू आई बैलेंस दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो द पर्सन इज बैलेंसिंग बिटवीन हिम ऑल्सो, विद इन हिमसेल्फ, आउटसाइड हिमसेल्फ, द पर्सन इज रियली रियली इन दिस मोड ऑफ बैलेंसिंग एवरीथिंग। ऑल्सो इंसान ना अगर मेहनत करेगा, आपकी सुनेगा, मेहनत करेगा, आपको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो चीज़ें ठीक होने के चांसेस है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएगा रादर देन बीइंग रिजिड और अपना डोमिनेंस एंड अथॉरिटी एंड डिक्टेटरशिप दिखाने के बजाय आपको भी समझेगा, आपके अकॉर्डिंग भी चलेगा, तो चीज़ें चलने के चांसेस हैं। वरना आई डू नॉट सी दैट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन, क्योंकि आप ना बैलेंस्ड हो, चीज़ों में बैलेंस्ड हो, ज़्यादा ना किसी का सुनने नहीं वाले, उस इंसान का सुनने नहीं वाले। अगर ये इंसान अब आपको कमिटमेंट नहीं देगा तो ठीक है, यू आर मोस्टली इन दिस वर्किंग एनर्जी, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप किस पर ध्यान दे रहे हो, इस रिलेशनशिप पे नहीं दे रहे हो, अपने पे दे रहे हो कि भाई मेरे हाउ डू आई अर्न मनी, हाउ डू आई मेक माई करियर प्रॉपरली, ओके। यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक बट विथ कमिटमेंट, अदरवाइज यू डू नॉट वॉन्ट। ऑल्सो यू हैव दिस नोशन कि हाँ मुझे अब ना मेरी चलनी चाहिए। क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग मोस्ट ऑफ द कार्ड्स हैव कम ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्लियरली यू वांट कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और इस कम्युनिकेशन में आपकी सुनी जाए, आपकी समझी जाए, ओके। यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, रादर ही इज़ वेरी वेरी स्टेबल, स्लो, सोच रहा है, ठीक है। ऑल्सो ही नोज की चीज़ें ना मेरे हिसाब से होगी वरना नहीं होगी। ऑल्सो द पर्सन इज़ अ वेरी वेरी डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ओके। तो क्लियरली आई एम सीइंग कि आप चाहते हो चीज़ें, आप ना अडेप्टिव हो इस रिलेशनशिप में, यू वांट टू बी अडेप्टिव कि हाँ भाई चीज़ों को आप क्लियरली यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, उस इंसान को अंडरस्टैंड करो रादर देन शोइंग रिजिडिटी, ओके। बट द थिंग इज़ अगर ये इंसान ना क्लियरली बैलेंस बनाना चाहता है रिश्ते में, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, ठीक है, चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहता है, बट हिज रिजिडिटी इज़ कमिंग इन हिज वे। सी ये चाइल्डिश पना, रिजिडिटी, डिक्टेटरशिप, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये इंसान बिल्कुल ही वीक है, पर अपनी अपनी चलाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, ओके। बट हियर द होप इज़ कि हाँ ये इंसान ना बैलेंस करने का सोच रहा है। ऑल्सो द पर्सन इज़ इन वेरी पीस मोड, वेरी पीस मोड, बहुत पीसफुली सोच रहा है कि मुझे उसको ना रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुआ है कि अब ना मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, ऐसा अपनी अपनी चलाऊंगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करूंगा, मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा और सामने वाले को भी अपने हिसाब से चलाऊंगा, तो ये नहीं होने वाला, ओके। द पर्सन हैज़ अंडरस्टूड कि एफर्ट तो करना पड़ेगा इस रिश्ते में, एंड यू वॉन्ट नाउ यू हैव कम इन टू दिस नोशन कि अब तो कमिटमेंट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए ये इंसान, ठीक है। यू हैव बिकम, आपने ना क्लियरली से यू आर इन दिस एक्शन ओरिएंटेड मोड, चीज़ें होगी तो मेरे हिसाब से होगी। सो दोनों की एनर्जी ना एकदम सामने वाली आ रही है, वेरी इक्वल। ही इज़ रादर वेरी स्टेडी, बहुत स्लो, सोच समझ कर उसके बाद आना चाहता है। यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड कि चीज़ें होगी तो मेरे हिसाब से होगी, आई विल बी अडेप्टिव टू दैट पर्सन, पर ये इंसान कमिटमेंट देगा तो नॉट फॉर हॉट एंड कोल्ड, आज आ रहा है कल जा रहा है, ओके। हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप के लिए नहीं हूँ मैं, यू हैव क्लियरली मेक अप योर माइंड, ठीक है। आई एम सीइंग यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस पर्सन। अगर ये चीज़ इंसान ना कुछ भी बोलेगा ना, अगर कोई भी स्कीम लाएगा या ऐसा बोलेगा हाँ चलो लेट्स सी फॉर 2-3 मंथ्स, और ऐसा कुछ भी बोलेगा ना, यू आर नॉट गोइंग टू लुक अप टू देम, आप सीधा मना कर देने वाले हो, ठीक है। बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दैट स्टफ, यू वॉन्ट टू बिल्ड,
यू वांट टू बिल्ड, आपको एक अपनी लाइफ बनानी है, आपको एक अपना मतलब करियर बनाना है, मनी, यू वांट टू मेक मनी इन लाइफ, तो यू वांट समबडी हु विल बिल्ड विथ यू, हु विल बिल्ड अ रिलेशनशिप, अ मैरिज विथ यू। ओके, सो अब ना आप इस इंसान का ना BS नहीं चलाने वाले हो कि मैं आऊँगा, मैं जैसे बोलूँगा वैसे होगा, हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। यू डू नॉट कम टू मी, योर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, डू नॉट कम टू मी इफ़ यू डू नॉट वांट टू गिव कमिटमेंट टू मी। आई एम नॉट कमिंग एनीवेयर विथ यू, नॉर इन ट्रैवलिंग, नीदर in restaurants, neither on dating, no, nothing. If you want to date me, if you want to be with me, you need to commit, give me exclusively commitment, like everybody should know that you have given me commitment, is what you are thinking right now. Okay, so you want this person but on your terms and conditions. The person is doing things on his own terms and conditions. He want that aap adaptive ho jao, and you are like, I will be adaptive, but you need to understand my point of my perspectives as well. Okay, I'm so sorry for the noise, but please bear with me today. Okay, see, the cards are saying the person is not going to take any sort of an action. हाँ, सी आपका मूव ऑन हो चुका है इस रिश्ते में। हाँ, हो सकता है कोई पैशनेट ना इस इंसान ने ऑफ़र किया हो आपको बेसिकली, है ना, और आपने मना कर दिया हो। आई एम ऑल्सो सीइंग उसकी वजह से भी ना एंड है रिश्ते का। तो ऑलरेडी आई एम सीइंग यू इन सेपरेशन मोड। ओके, तो आई एम क्लियरली सीइंग कि आगे भी ना यही रहना उनका, इस इंसान का ज़्यादा कोई ना एक्शन रहने नहीं वाला आपके अकॉर्डिंग। ऑल्सो द पर्सन इज़ मूविंग अवे, ये ना अपनी प्रॉब्लम्स मतलब फील कर रहे, तो यहाँ वहाँ हो सकता है, कहीं और जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है अपने मतलब रिस्क लेने से ना अभी डर रहे हैं आपके साथ। द पर्सन हैज़ मूव्ड अवे, बट द पर्सन इज़ वेरी वेरी मतलब रिस्क लेने से ना इतना डर रहे हैं, बट आई एम नॉट सीइंग, पर वो लेना तो चाहते हैं। सी, ही इज़ एक्शन ओरिएंटेड, तो ही वॉन्ट्स अ, ही पैशनेटली, ही इज़ वेरी अटैच्ड विथ यू। सी, he's over protective, over attached, over obsessive with you. Okay, so देखो इंसान ना लेना तो चाह रहा है आपके नज़दीक कोई एक्शन, बट अभी नहीं लेगा। सम पेनफुल एंडिंग इज़ गोइंग टू कम, इफ़ नॉट अभी नहीं आई है तो, बट आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ के लिए ये रिश्ता ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। ओके, बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो फील्स मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, मैं और आगे मेहनत करूँ कि नहीं, मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है कि मूव ऑन भी कर रहा है इंसान। ओके, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ वहाँ भाग रहा है, हो सकता है कहीं और बातें कर रहा हो, द पर्सन इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स एंड एवरीथिंग, बट वहाँ भी उनको ज़्यादा ना मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स फील हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इस रिश्ते में। ओके, सो द पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, ओके, बट द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। द पर्सन क्लियरली, द कार्ड्स आर सेइंग द पर्सन is wanting to take risk, some long term sort of loyalty is what the card is saying। तो इंसान ना आपके साथ ओल्ड एज तक का रिलेशनशिप देखता है, पर अभी ना लोनली है, उसने अपनी अपनी चलाई है, उसकी वजह से आज ये सेपरेशन वाला पार्ट आया है। ठीक है, पर इंसान ना बहुत ओवर अटैच्ड है, तो वेट फॉर अ वाइल, ये आएगा इंसान, क्योंकि ये इंसान ना बहुत लोनली फील कर रहा है। पार्टनरशिप तो चाहता है, कहीं और भी उनका ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, कहीं और भी उनका कोई रिलेशनशिप बन नहीं रहा है। ठीक है, तो ये इंसान आएगा, डू नॉट वरी। ओके, स्टे वेरी वेरी patient, because see, the person wants to put effort but rather is not putting any sort of an effort right now. The person wants to shine like a star in your eyes, उस लेवल का एफर्ट करना चाहता है, but how do this person beat this level of childishness, immaturity? तो होप है, सी होप है, इंसान बैलेंस कर रहा है कि भाई ऐसे ना बेयर मिनिमम में नहीं चलेगा। ठीक है, अभी ना ओवरबर्डन है हर चीज़ को लेकर के, हो सकता है उनको कोई न्यू जॉब मिली है या करियर उन्होंने कोई न्यू स्टार्ट किया है। ठीक है, तो द कार्ड्स आर सेइंग यस, द पर्सन बहुत स्टेबिलिटी का सोच रहा है। दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये एंडिंग ना आगे ना आए, ऐसे हेवायर हॉट एंड कोल्ड ऐसा रिश्ता ना बने आप दोनों के बीच। दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ थिंकिंग कि अब बहुत स्टेबिलिटी के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इनका ना हो चुका हॉपिंग अराउंड, यहाँ मुंह मारना, वहाँ जाना, इससे बात करना, उससे, वो हो चुका है इस इंसान का। द पर्सन इज़ डन विद दैट। ओके, so I am seeing the person will come back, but it will take a lot of time, because the person is thinking
थिंकिंग कि क्या ऐसे ही एंड होगा आगे जाकर, अगर मैं वापस इनके पास आया तो ऐसे ही एंड हो जाएगा रिश्ता, या फिर लॉन्ग टर्म ओल्ड एज तक ये रिलेशनशिप जाएगा. ऑल्सो दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट, बिकॉज द पर्सन, इनका ना दिल यहाँ पर है. वो भले कहीं पर भी बात कर रहे हो, द शैलो टॉक उनका हर जगह चल रहा होगा, पर दिल यहाँ पर है, आपके पास है. ओके, तो आई एम सीइंग द पर्सन विल कम, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन. आई डोंट नो व्हाट इज़ विद दिस व्यूअर्स, बट आपके पार्टनर ना कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, इज़ वॉट आई एम सीइंग. बहुत थिंकर सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी ज़्यादा मुझे आ रही है आपके पार्टनर की. ठीक है, बहुत सोचते ज़्यादा हैं, बहुत सोचते हैं, और सोचने में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी द पर्सन वांट्स, कि भाई इतना स्टेबल ऑफर लेकर जाऊँ कि भाई आगे भी स्टेबिलिटी रहे. तो अभी तो मुझे एक्शंस नहीं दिख रहा है. ठीक है, बट स्टिल द पर्सन विल कम. ओके, सो दिस वाज माय रीडिंग फॉर यू पीपल. जिन जिन लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. ओके, और जिन जिन लोगों को मेरे से रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. ओके.